नमस्कार साथियों, मैं वैभव गुप्ता इंडिया टाइम 7 से। आज हम मौजूद हैं बदायूं जिले के वार्ड नंबर 1 खुगड़ी में। हमारे साथ आज मौजूद हैं रणधीर सिंह यादव, जो कि जिला पंचायत का चुनाव खुगड़ी से लड़ेंगे। भैया सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार भैया आपको। भैया, राजनीति में आपकी शुरुआत कैसे और कब हुई? पहला कदम राजनीति में आपका क्या था? मेरी चुनाव की शुरुआत, मेरा पहला चुनाव है ये। मेरे पापा 2005 से 2015 तक लगातार प्रधान रहे हैं और 15 के बाद में दूसरा चुनाव एक लीक हो गया था, मतलब हार गए थे। मैं पापा के साथ ही सहयोग करता था। 2010 से लगभग प्रधानी में मैंने प्रधानी में भी काम किया। उसके बाद मैं छात्र राजनीति से बरेली कॉलेज से जुड़ा। छात्र राजनीति से मैंने वहाँ भी राजनीति करी। उसके दातागंज में दातागंज विधानसभा छात्र सभा का विधानसभा अध्यक्ष रहा। फिर जिला महासचिव, आज मैं इस समय जिला महासचिव हूँ छात्र सभा से विधानसभा। और मेरा चुनाव, ये पहला चुनाव है विधान में जिला पंचायत का, वार्ड नंबर 1 से। आपका पहला चुनाव है जी। आपके पिता जो है 3 बार लगातार प्रधान रहे हैं। पिताजी की विरासत को आगे ले जाना है या सेवा करना है, या सिर्फ आप किस्मत आजमा रहे हैं पहले चुनाव में? मैं किस्मत नहीं आजमा रहा हूँ। मैं चुनाव जनता के समस्याओं को लेकर, जनता ने मुझे आगे बढ़ाया है। लोगों ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है कि चुनाव लड़ो। यहाँ की जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है। मैं नहीं, चुनाव मेरी जनता लड़ रही है। वार्ड नंबर 1 की सारी जनता मुझे बेटे की तरह, अपने भाई की तरह प्यार दे रही है और मैं भी उनके परिवार की तरह हूँ। मैं अकेले नहीं, पूरी जनता मेरे चुनाव लड़ रही है। खुखड़ी का असली विकास आपके हिसाब से क्यों अधूरा है? विकास अधूरा थोड़ी, अधूरा है, विकास हुआ ही नहीं है बिल्कुल मेरे हिसाब से तो। लेकिन विपक्ष तो दावे कर रहा है, 35 करोड़ के काम गिनवा रहा है। आप एक बार बताइए, 35 करोड़ कौन से निधि आती है? किसकी? सांसद अगर लगाया जाए तो 1 साल में 1 करोड़ की निधि आती है, सांसद निधि होती है। 5 साल में 5 करोड़ हुए। और एमएलए की अगर निधि लगाई जाए तो 1 साल में 3 करोड़ से 5 करोड़ के लगभग बीच होती है। टोटल मिला के अगर 5 करोड़ भी लगा लो 1 साल में और 5 साल का लगाओ तो 25 करोड़ हुआ। विधायक और एमएलए दोनों को मिला के अगर निधि जोड़ी जाए तो 30 करोड़ हुआ। ये जिला पंचायत सदस्य हैं, इन्होंने 35 करोड़ के काम कहां से कराए? ये पैसा लाए कहां से? ये अगर ये 35 करोड़ के काम कराए तो 35 करोड़ के काम जमीन पे तो दिखने चाहिए। लोगों से पूछो जाके, पता करें जाके कि कहाँ काम कराए। जितने इन्होंने काम गिनाए हैं, मेरे ख्याल से तो एक भी काम अभी पूरा नहीं हुआ है। और कुछ काम जो पूरे हुए भी हैं वो इनके नहीं है। जैसे गंडा में इन्होंने बताया कि सीसी कार्य कराया हमने जगदीश के घर से कुआं तक, वो तीरथ सक्सेना प्रमुख जी ने कराया। और ये रुकुमपुर में बता रहे हैं कि मैंने वहां से झिझरी से जो रोड आता है वो रुकुमपुर तक जोड़ा है। वो माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने, बरेली के जो है जिला पंचायत भुवनेश, उन्होंने करवाया है। ये बताते हैं कि जादमपुर से इन्होंने सड़क जुड़वाई है बरियारपुर के लिए, मैंने खरंजा करवाया। उस पर मेरे ख्याल से आज तक मेरे पास वीडियो भी है, फोटो भी है, मेरे पास फोन भी आए। उस पर कोई मिट्टी तो छोड़ो, आज तक कोई नरेगा का काम भी नहीं हुआ है। दूसरा ये बताया इन्होंने सैजनिया से लहड़ौरा तक कराया, उसमें भी आप देख लो जाके, मेरे पास भी फोटो और वीडियो साक्ष्य हैं। कहने का मतलब ये है, इन्होंने जितने काम गिनाए हैं उनमें एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। एक काम अभी शायद इनका डहरपुर में चल रहा है, जो नाना निर्माण भाई बता रहे हैं। अब ये इनकी निधि से है या किसी और की निधि से, ये तो जब हो जाएगा पूरा, उस पर बोर्ड लगेगा तब पता लगेगा। और इन्होंने जो काम गिनाए हैं, आप भी जानते हो, अगर कोई भी काम किसी निधि से होता है तो उसका बोर्ड लगता है। बोर्ड अगर इन्होंने काम कराया तो उस पर बोर्ड लगा हुआ होगा। आप ये बोर्ड दिखाते हैं कि कहाँ पे मैंने काम कराया है, बोर्ड तो होंगे। खुकुड़ी में ये बता रहे हैं कि नाला निर्माण कराया, आधा नाला मैंने कराया था अपनी प्रधानी में, और आधा नाला जो अधूरा रह गया था वो धीरज सक्सेना जी ने कराया, ब्लॉक प्रमुख जी ने। इनका खुकुड़ी में भी कोई काम नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो अधूरा नहीं, विकास हुआ ही नहीं है। बाकी मैं अगर चुनाव लड़ रहा हूं तो मैं तो उनको, हो सकता है मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं, आप जनता से जाके पता करिए कि इन्होंने विकास कराया कहां पे। सड़क, नाली और पानी, इन सब में सबसे ज्यादा घोटाला कहाँ हुआ? आपको क्या लगता है अपने जरिए से? घोटाला मुझे तो ये खुद ही बता रहा है कि 35 करोड़ का काम कराया है। तो 35 करोड़, मुझे तो अब ये इनके ही मुंह से ये बता रहे हैं कि 35 करोड़ का काम कराया। 35 करोड़ रुपए कहाँ है? वो ये सब घोटाला ही है। फिर अगर 35 करोड़ का कराया है तो है कहाँ? पूरा 35 करोड़ पी गए ये तो। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, नए नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में आते हैं, चुनावी वादे करते हैं,
जब जीतते हैं तो जनता को अपनी शकल भी नहीं दिखाते, जमीन स्तर पे वहां नहीं पहुंचते। अगर आप जीते, कुकड़ी की जनता ने आप पर विश्वास दिखाया, आपको चुनाव जिताया, जी तो क्या आप सही मायने में सही योजनाएं सही लोगों तक पहुंचाएंगे या सिर्फ वादे? मैं सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव मैं नहीं, आपको मैंने पहले ही बताया, चुनाव जनता लड़ रही है। चुनाव जीतने के बाद भी जनता ही निर्णय करेगी क्या उन्हें काम कराना है, कहाँ किस काम, किस सड़क को जोड़ना है, किस गांव से जोड़ना है। जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही विकास कराएगी। मैं अपने चुनाव जो लड़ रहा हूँ जनता के ऊपर ही लड़ रहा हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था चुनाव लड़ने का। मैं जीतने के बाद भी जनता को ही सौंप दूंगा, जो करना है, जो वो लोग बताएंगे वो विकास कराया जाएगा। मेरा काम ये रहेगा कि ऊपर से जो भी योजनाएं आएंगी सारी योजना धरातल पर लाने का काम करूं, लोगों से पूछ के, जहां जहां जैसे कुछ मजरे हैं लिंक रोड से नहीं जुड़े हैं उन मजरों को जोड़ने का काम करूंगा। बाकी जैसी जनता की इच्छा होगी, जो बताएंगे वो कराया जाएगा। आपके पिता 3 बार प्रधान रह चुके हैं, जी क्या आपको लगता है इससे चुनाव लड़ने में आपको मदद होगी? क्योंकि आपके पिताजी 3 बार प्रधान रहे हैं, तो अच्छा खासा वोट बैंक आपके पास होगा। हाँ, मदद जरूर होगी। पापा 3 बार प्रधान भी रहे हैं। मेरे पापा का इतिहास ये भी रहा है कि पापा ने प्रधान से हटके क्षेत्र में अच्छा, जो लोग आपके पिताजी की प्रधानी से नाराज हैं, लगता है कि आप उनका विश्वास जीत पाएंगे या वो आपको चुनाव खुलकर जिताएंगे? आप उनकी नाराजगी दूर करने में सक्षम हैं? मेरे पापा से प्रधानी में कोई नाराजगी नहीं है। पिछली बार कुछ गलत फहमियां हो गई थी, वो लगभग दूर हो चुकी हैं। कुछ लोगों ने लोगों को भड़का के कि ये नए प्रधान आएंगे तो कुछ ज्यादा कुछ कर देंगे, ऐसा करके मतलब बलगला के चुनाव जीत लिया था। इस बार सब क्लियर हो गया है, जनता सब समझ चुकी है। जो पुराने प्रधान थे वो सही थे। अब मेरी कोई किसी से कोई नाराजगी नहीं है और सब जनता मेरे साथ है। आप समाजवादी पार्टी से दावेदारी जी पक्की कर रहे हैं। मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट दे दिया, जी तो क्या गांव के आखिरी व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी। मैं इस चुनाव इसीलिए लड़ रहा हूँ, आखिरी व्यक्ति तक हर योजना का लाभ मिल सके, चुनाव ही इसी खातिर लड़ रहा हूँ। अच्छा, विपक्ष का एक आरोप जल्दी में सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि आपके पिताजी 3 बार प्रधान रहे। लास्ट में जो चुनाव आपके पिताजी जीते थे, उस समय 70,000 रुपए शायद आवास के आते थे, तो 35,000 रुपए आपको लेने के आरोप लगाए, 35,000 किसी और को। उसके बाद जब गांव में और सरकारी योजनाएं आई, लैट्रिनें आई प्रधान के लिए, तो उसमें भी आप पर आरोप लगे हैं कि आपका नाम लेके कि आपने 2-3 हजार रुपए लेके गांव में लैट्रिनें आवंटित करी। कहां तक आप खंडन करते हैं इस चीज का? ये आरोप सिद्ध होते हैं या खंडन करते हैं आप इस चीज का? वो बौखला गए हैं, उन्हें जनता ने नकार दिया है। वो गांव गांव जाते हैं, मुंह छुपाते घूम रहे हैं। लोग उन्हें गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, उन्हें अपने हार का डर सता रहा है, इसलिए वो गलत आरोप लगा रहे हैं मेरे। आप ग्राम पंचायत में जाके पता कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर एक भी आदमी ये कह दे कि मैंने किसी से भी कोई रुपया लिया है, बाकी मेरे ना रहने के बाद, जो प्रधानी ये नई इस बार हुई है, वो ना रहने के बाद और दलाल पैदा हो गए हैं। मेरा तो छोड़ो, नए दलाल, प्रधान बेचारा कुछ भी ना कर पा रहा और नए दलाल पैदा हो गए हैं। जो उनका आरोप है वो बहुत गलत है। वो अपनी हार को देख के बौखला गए हैं, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है, जनता उन्हें गांव में घुसने नहीं दे रही है, तो इसलिए वो अपने गलत आरोप लगा रहे हैं। अच्छा साहब, जनता कह रही है कि आप अपने पिताजी की जो है राजनीतिक विरासत को आगे ले जा रहे हैं, आप उनकी दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। जी आपकी वार्ड नंबर खुगड़ी में खुद की क्या पहचान है? राजनीति में आप खुद की दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये जनता का सवाल निकल के आया है जनता के बीच से। जनता का सवाल निकल के आया है, ये सही बात है। हर कोई आदमी अपने पापा की विरासत को, पिताजी की विरासत को हर कोई आगे बढ़ाना चाहता है। बाकी रही बात मेरे खुद के वजूद की, तो मैंने खुद भी बहुत कुछ मतलब कमाया, मेहनत करके लोगों के बीच जाके, और अपने दम पर भी, और जनता के दम पर भी चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं क्षेत्र के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता हमें खुद सपोर्ट कर रही है, अपने बेटे, अपने भाई की तरह हमें लोग प्यार दे रहे हैं। हम भी उनसे जब मिलते हैं तो अपने परिवार की तरह मिलते हैं। तो अपने दम पर नहीं, मैं जनता के दम पर चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ, रही पापा की बात, तो पापा का हर कोई नाम अपना आगे करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है उनके दम पे। तो ये सही बात है कि मैं पापा के दम पे चुनाव लड़ रहा हूँ। आप लगातार राजनीति में एक्टिव रहते हैं, जी तो जनता जो है, जनता जनार्दन जानना चाहती है आपकी सक्रियता सिर्फ मंचों तक सीमित रहेगी या जमीन पर भी इसका असर दिखेगा? ये तो जनता खुद ही देख रही है कि मैं मंचों तक कितना सीमित रहता हूँ और लोगों के बीच कितना सक्रिय रह रहा हूँ। आप लोग भी शायद देख रहे होंगे, मेरे क्षेत्र में भी जाके पता कर लो। मैं शायद ही मंचों का अगर कोई प्रोग्राम होता तो मंच साझा जरूर करता हूँ, मगर उससे ज्यादा मेरा विश्वास जनता के बीच है। मैं जनता में हर समय अपने लोगों के साथ सुख दुख में
हर जितना भी संभव होता है मैं शामिल होता हूँ और लोगों के बीच रहता हूँ। मंचों से मंचों की बात आए तो मंचों पे अगर हाँ कोई प्रोग्राम है तो जाने की बात सही है, जाता हूँ, मगर उससे ज्यादा कहीं विश्वास मैं जनता के बीच रखता हूँ। साहब कई बार ऐसा होता है, चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी जो होते हैं, कई अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कहीं कोई अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है, योजनाएं जो सरकारी आती है वो सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है। जी। आप चुनाव जीते तो आपकी पहली प्राथमिकता आपकी पंचायत में क्या होगी, तथा भ्रष्टाचार रोकने के लिए आप क्या ठोस कदम उठाएंगे? काफी बार होता है जो सरकारी योजनाएं आती हैं जी। वो सही व्यक्ति तक सही समय पर नहीं पहुंच नहीं पहुंच पाती हैं। पाती। वो भ्रष्ट नेता कुछ जो अपने क्षेत्र के होते हैं, कई हाँ। अधिकारी होते हैं, वो उन्हें जो है गहन कर लेते हैं। आप क्या भ्रष्टाचार रोकने के लिए अपने जिला पंचायत क्या ठोस कदम उठाएंगे? मेरा सबसे पहला कदम तो यही रहेगा, भ्रष्टाचार रोकने के अधिकारियों को टैड करा जाएगा। जो भी अधिकारी भ्रष्ट होंगे उनको अधिकारियों को हटाने की कोशिश की जाएगी, ऊपर अधिकारियों से बात करके। दूसरी बात, ये दलाल ये सक्रिय हो गए हैं, इन दलालों को सबसे पहले दलालों को रोकने की जरूरत होगी। ये दलालों को बंद करा जाएगा, दलाल जितने भी हैं इन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा। चलिए, अगर आप चुनाव जीते जी। तो पहली प्राथमिकता क्या होगी अपने क्षेत्र में आप जनता के लिए देंगे? पहली प्राथमिकता यही रहेगी, जो कुछ हमारे मजरे ऐसे हैं आज तक, जब से चुनाव जिला पंचायत के भी हुए, लोग विधायक के भी मतलब हुए, कुछ मजरे ऐसे आज भी हमारे वार्ड में हैं जिन मजरों को लिंक रोड से आज तक नहीं जोड़ा गया। जैसे बरियारपुर है और ये जादवपुर है, बहुत सारे ऐसे मजरे हैं, उनको सबसे पहले लिंक रोड से जोड़ने का काम करा जाएगा। दूसरी बात, खेल मैदान की हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, उसके स्टेडियम भी बनवाया जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि गाय की बहुत समस्या है। मेरी कोशिश ये रहेगी जिला पंचायत बनने के बाद एक बड़ी गौशाला बनाई जाए, जिससे कि ये गाय हैं एक उसमें। अच्छा, मौजूदा स्थिति में कोई गौशाला आपके क्षेत्र में है? कोई नहीं है, कोई गौशाला नहीं है। ये गौशाला शायद बराई में थी, मेरे ख्याल से बंद पड़ी है। कोई उसमें जानवर नहीं है, कोई गाय नहीं है, सब इधर उधर ही छूट घूम रही है। तो आपके पिताजी 3 बार प्रधान रह चुके हैं। ऐसे 3 कार्य आपके पिताजी द्वारा जो गांव में कराए गए हो, जिस पर आपको अभिमान हो कि हाँ, ये मेरे पिताजी द्वारा कराए गए हैं और इनके माध्यम से मैं चुनाव में वोट ले सकता हूँ, जनता से जनता पर विश्वास करे। ऐसे 3 कार्य नहीं, ऐसे बहुत सारे कार्य ऐसे हैं क्या कार्य? जो हमने कराए। जैसे अपने गांव में लोहिया में उस समय सरकार सभा की थी, लोहिया में गांव करा के जितने भी सड़कें थी सब सीसी कराई थी। खड़ंजा तो हटा के पूरे गांव मैंने सीसी कराया था। दूसरा काम ये था, एक जूनियर हाई स्कूल हमारे यहाँ कहीं नहीं था आस पड़ोस में भी, तो जूनियर हाई स्कूल अपने गांव में मैंने कराने का काम किया था उसी समय, लोहिया जब सरकार सपा की थी तो उस समय भी मैंने कराया था। उसके बाद प्रधानी से मैंने, सैनपुर है, कुकड़ी है, तीनों गांव में जितना सीसी मैंने कराया अपने ब्लॉक से, ब्लॉक में शायद ही कोई अपने ब्लॉक, मेरे ब्लॉक में कोई करा पाया हो। बहुत सारे सीसी, मनरेगा का तो काम मेरा, एक हमारे धनौरा के प्रधान थे गुड्डू, गुड्डू भाई खत्म हो गए, वो कराते थे, या उसके बाद दूसरा नंबर मेरा रहता था पूरे ब्लॉक में। मनरेगा काम मैंने कई करोड़ रुपए का कराया था। तो ऐसे बहुत से काम है जो मैंने कराए, और उनके दम पे जनता हमें आज भी चाह रही है कि दोबारा से प्रधान बने। जनता से गलती हुई, मान रहे हैं लोग कि हाँ गलती हुई है, दोबारा से प्रधान भैया आप ही बनोगे। तो बहुत से काम है ऐसे, कोई। अच्छा, आप पिताजी को प्रधानी और आप जिला पंचायती, जी। दोनों पे जो है आप अपना नहीं वो राज जमाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, वो ऐसा है, पापा प्रधानी लड़ने का मूड भी इस बार नहीं था, मगर लोग नहीं मान रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं एक बार गलती हुई तो इसकी सजा सब लोग को क्यों दे रहे हो। धोखे से अगर किसी ने कोई प्रधान बन गया तो भैया, मैंने मना करा था कि चुनाव प्रधानी का नहीं लड़ूंगा, मगर सब लोगों की राय है कि चुनाव इस बार लड़ो, जो एक बार गलती हुई है वो सुधारी जाए, तो इसलिए सब लोगों की इच्छा है प्रधानी लड़ने की, तो पापा को लड़ाया जा रहा। मैं तो जिला पंचायत तैयारी 2 ढाई साल से कर रहा हूँ। प्रधानी लड़ने का मूड नहीं था, मगर लोगों की राय, लोगों ने घर पे आके कहा, तो इसलिए प्रधानी लड़ रहे हैं। आखिर में इंडिया टाइम 7 के चैनल के माध्यम से आप अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी जनता को सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। मेरी जनता मेरे परिवार की तरह है। मेरे लोगों ने मुझे जो प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ अपने लोगों से कि ऐसे ही प्यार मुझ पे बनाए रखें। मैं जिला पंचायत सदस्य अगर बना तो मैं नहीं, मैं वादे के साथ कहता हूँ, मैं लोगों को ये उम्मीद दिलाता, विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी जनता मेरी, जैसे मैं जिला पंचायत सदस्य होऊंगा, पूरी जनता जिला पंचायत सदस्य होगी। मैं आपके माध्यम से यही नमस्कार करता हूँ सभी। चलिए दोस्तों, आप देख रहे थे अभी हमारे साथ इंडिया टाइम 7 में रणधीर सिंह यादव जी, जो कि चुनाव लड़ेंगे। मिलते हैं
नए प्रत्याशी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार भैया।